तो अब खबर है फतेहाबाद से जानकारी दे दी कि प्रचंड सर्दी का जो कहर है वो लगातार जारी है। फरीदाबाद शहर में ठंड का कहर लगातार जारी, चारों तरफ धुंध छाई है, लोगों को खासी परेशानियां हो रही है। इस वजह से नए साल का आगाज कड़ाके की ठंड के साथ हुआ है। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हुई है, यातायात को भारी प्रभावित कर रही है ये धुंध। और ऐसे में ग्राउंड जीरो से हमारे पत्रकार ने खास रिपोर्ट भेजी आप सभी के लिए, देखिए। सर्दी का सितम जारी है और लगातार कहीं ना कहीं सुबह से ही ठंड का जो कहर है वो बरस रहा है। लोगों की काफ़ी मुसीबत बन रही है। आप देख सकते हैं इस समय फरीदाबाद में मौजूद है, जो यहाँ पर लगातार कहीं ना कहीं कोहरे की चादर वो सफ़ेद पूरे शहर में छाई हुई है और लगातार कहीं ना कहीं लोगों की काफ़ी मुसीबत भी बढ़ती जा रही है। वहीं बात करेंगे जो तापमान का जो न्यूनतम है वो लगातार कहीं ना कहीं 60 डिग्री के सेल्सियस के बना हुआ है। और लगातार कहीं ना कहीं लोगों से भी बातचीत करेंगे किस तरह का ठंड पड़ रही है आपकी बार। क्या नाम है आपके? जी, मेरा नाम जीत सिंह है और ठंड पहले से और भी तेज़ पड़ रही है। धुंध अधिक है, निकलना बढ़ना हमको भारी पड़ जाता है क्योंकि कल तो करीबन 8:30 बजे के बाद ही रात को धुंध पड़ना स्टार्ट हो गया, जिससे हमें इतनी तकलीफ़ हुई कि घर जाना हम रास्ता ही भूल जा रहे हैं। अच्छा, क्योंकि इतना धुंध थी कि बंदा 10 फुट पर दिखाई नहीं दे रहा था। इस तरह का माहौल छाया हुआ था तो कल के लगातार दिन। कहीं ना कहीं काफ़ी अब की बार ठंड ज़्यादा पड़ रही है। बर्फबारी है पहाड़ों में सुनने को जो मिल रहा है, लेकिन ठंड अधिक है। और वही बात कर रहे हैं तो किसानों की कि इस ठंड से कोई फ़ायदा है किसानों को? हाँ जी, किसानों को कुछ हद तक फ़ायदा है और होना भी चाहिए, क्योंकि कुछ ठंड है जो रबी की फसलें जो होती हैं, कुछ गेहूँ वगैरह हैं, इनके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होती है। लेकिन सरसों के लिए कुछ अगर अधिक ठंड पड़ी तो सरसों के लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो सुबह से ही कोहरा छाया हुआ है? हाँ जी, सवेरे से ही कोहरा छाया हुआ है। कोहरे की वजह से अब हम निकले। अच्छा, हाँ, वरना निकलने का दिल ही नहीं कर रहा था। बिल्कुल साफ तौर पर लोग कह रहे हैं कि जिस तरह की ठंड पड़ रही है तो लगातार कहीं ना कहीं ठंड से घर से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा। और भी एक भाई उनसे बातचीत करेंगे। भाई क्या नाम है आपका? भाई आसिफ नाम है मेरी। क्या कहेंगे जिस तरह से ठंड पड़ रही है, मोटरसाइकिल आप चला रहे हैं, कितनी परेशानी बन रही है? बहुत परेशानी बन रही है जी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। रात को तो ये लगा लो, दिन है तो वो दिखती है रात, आगे का फुटपाथ नहीं दिख रहा, कोई गड्ढा है क्या नहीं है। बहुत ठंड है, बहुत कोहरा जी बोलते हैं। ये पूरा पैक हूँ, बस क्या करें, काम तो करना है जब भी। अब ठंड है तो क्या करें। स्लो वाहन चला रहे धीमी गति से अपने? हाँ जी, बहुत स्लो चल रही है बाइक, वो तो चलानी तो पड़ेगी, स्लो हो अच्छा जैसे भी हो, पर ठंड बहुत है जी जो बात है। बिल्कुल ठंड ज़्यादा है और लगातार लोगों को की काफ़ी मुसीबत बन रही है। और कहीं ना कहीं ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जितेंद्र बेनीवाल। तो अब खबर है फतेहाबाद से जानकारी दे दी कि प्रचंड सर्दी का जो कहर है वो लगातार जारी है। फरीदाबाद शहर में ठंड का कहर लगातार जारी, चारों तरफ धुंध छाई है, लोगों को खासी परेशानियां हो रही है। इस वजह से नए साल का आगाज कड़ाके की ठंड के साथ हुआ है। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हुई है, यातायात को भारी प्रभावित कर रही है ये धुंध। और ऐसे में ग्राउंड जीरो से हमारे पत्रकार ने खास रिपोर्ट भेजी आप सभी के लिए, देखिए। सर्दी का सितम जारी है और लगातार कहीं ना कहीं सुबह से ही ठंड का जो कहर है वो बरस रहा है। लोगों की काफ़ी मुसीबत बन रही है। आप देख सकते हैं इस समय फरीदाबाद में मौजूद है, जो यहाँ पर लगातार कहीं ना कहीं कोहरे की चादर वो सफ़ेद पूरे शहर में छाई हुई है और लगातार कहीं ना कहीं लोगों की काफ़ी मुसीबत भी बढ़ती जा रही है। वहीं बात करेंगे जो तापमान का जो न्यूनतम है वो लगातार कहीं ना कहीं 60 डिग्री के सेल्सियस के बना हुआ है। और लगातार कहीं ना कहीं लोगों से भी बातचीत करेंगे किस तरह का ठंड पड़ रही है आपकी बार। क्या नाम है आपके? जी, मेरा नाम जीत सिंह है और ठंड पहले से और भी तेज़ पड़ रही है। धुंध अधिक है, निकलना बढ़ना हमको भारी पड़ जाता है क्योंकि कल तो करीबन 8:30 बजे के बाद ही रात को धुंध पड़ना स्टार्ट हो गया, जिससे हमें इतनी तकलीफ़ हुई कि घर जाना हम रास्ता ही भूल जा रहे हैं। अच्छा, क्योंकि इतना धुंध थी कि बंदा 10 फुट पर दिखाई नहीं दे रहा था। इस तरह का माहौल छाया हुआ था तो कल के दिन। लगातार कहीं ना कहीं काफ़ी अब की बार ठंड ज़्यादा पड़ हाँ रही जी, है। बर्फबारी है पहाड़ों में सुनने को जो मिल रहा है, लेकिन ठंड अधिक है। और वही बात कर रहे हैं तो किसानों की कि इस ठंड से कोई फ़ायदा है किसानों को? हाँ जी, किसानों को कुछ हद तक फ़ायदा है और होना भी चाहिए, क्योंकि कुछ ठंड है जो रबी की फसलें जो होती हैं, कुछ गेहूँ वगैरह हैं, इनके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होती है। लेकिन सरसों के लिए कुछ अगर अधिक ठंड पड़ी तो सरसों के लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो सुबह से ही कोहरा छाया हुआ है? हाँ जी, सवेरे से ही कोहरा छाया हुआ है। कोहरे की वजह से अब हम निकले। अच्छा, हाँ, वरना निकलने का दिल ही नहीं कर रहा था। बिल्कुल साफ तौर पर लोग कह रहे हैं कि जिस तरह की ठंड पड़ रही है तो लगातार कहीं ना कहीं
ठंड से घर से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा। और भी एक भाई उनसे बातचीत करेंगे। भाई क्या नाम है आपका? भाई आसिफ नाम है मेरी। क्या कहेंगे जिस तरह से ठंड पड़ रही है, मोटरसाइकिल आप चला रहे हैं, कितनी परेशानी बन रही है? बहुत परेशानी बन रही है जी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। रात को तो ये लगा लो, दिन है तो वो दिखती है रात, आगे का फुटपाथ नहीं दिख रहा, कोई गड्ढा है क्या नहीं है। बहुत ठंड है, बहुत कोहरा जी बोलते हैं। ये पूरा पैक हूँ, बस क्या करे, काम तो करना है जब भी। अब ठंड है तो क्या करें। स्लो वाहन चला रहे धीमी गति से आपने? हाँ जी, बहुत स्लो चल रही है बाइक, वो तो चलानी तो पड़ेगी, स्लो हो अच्छा जैसे भी हो, पर ठंड बहुत है जी जो बात है। बिल्कुल ठंड ज़्यादा है और लगातार लोगों को की काफ़ी मुसीबत बन रही है। और कहीं ना कहीं ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जितेंद्र बेनीवार,